बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आहना और अंकिता नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एक तालाब से कोमल फूल तोड़ के उसे बाजार में बेचा करती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से उन तीनों का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो सुबह उठ के कोमल फूल तोड़ने जाती है। तभी उसे कोमल फूल के तालाब की मालकिन कहता है, देखो तुम कल से मेरे इस तालाब में फ्री में कोमल फूल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैं अपना तालाब किसी और को बेच दिया है और वो कुछ दिन से मुझसे कह रहा है कि उसके तालाब में कोई बिना पैसे दिए फूल ना तोड़े। देखिए मालकिन जी, आपको तो पता है कि ये कोमल फूल बेचकर ही मेरा संसार चलता है। अगर मैं इसे नहीं बेचूंगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे पालूंगी। मुझ पर दया कीजिए, इस गरीब को ऐसे भूखा मत मरिए। वो बहुत ज्यादा मिन्नती करती है, लेकिन उसकी मालकिन एक भी बात नहीं सुनती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो रास्ते में चलने लगती है और सोचती है, अब क्या होगा, मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूँगी। एक ही तो जरिया था जिससे कुछ पैसे आते थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो चली जाती है और उसे ध्यान नहीं होता है कि वो कब मेन रोड पर आ गई और तभी एक बस आकर उसे टक्कर मार देता है और वहाँ पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग उसे उठाकर घर ले आती है। आहना और अंकिता अपनी माँ की शौक को देख के बहुत फूट फूट के रोती है। माँ, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई है? आपके सिवा इस दुनिया में हमारा और कौन है? आपने कहा था कि आज हमारे लिए लड्डू लेकर आएंगे, लेकिन अब हमारा क्या होगा? आंखें खोलिए माँ, आंखें खोलिए। मत रो छोटी बहन, संभालो अपने आप को। हमारी माँ हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मत रो मेरी बहन, मत रो। मैं हूँ ना, मैं तेरा देखभाल करूँगी। उसके बाद वो दोनों अपने माँ की अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिनों में उन दोनों का खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाती है और फिर एक दिन उसके घर के मालकिन आती है और बोलती है, तुम दोनों की माँ ने मुझे 2 महीने का किराया दिया बगैर ही मर गई। अब तुम दोनों का क्या इरादा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम दोनों का ना ही कोई देखने वाला है जो मेरे पैसा देगा। मुझे तुम दोनों की जैसे गरीब भिखारी बच्चों को नहीं रखना है अपने घर में। तुम दोनों को जाना है तो अनाथ आश्रम में जाके रहो। आज की आज ही तुम दोनों मेरा घर छोड़कर चले जाओ। घर के मालकिन उन दोनों बच्चियों को एक भी बात नहीं सुनते हैं और दोनों को घर से भगा देते हैं। अंकिता और आहना दोनों ही वो एक पार्क में जाकर बैठ के सोचने लगते हैं, हमारे पास तो अब घर भी नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी, क्या करेंगे? मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, हमारे एक चाचा है जो बहुत ही अमीर है, जो यहाँ से दूर शहर में रहता है। हमें वहाँ जाना चाहिए, क्या पता वो हमें वहाँ पर रख ले। हम उनके घर के काम कर देंगे तो शायद वो हमें घर पर रख ले। उन दोनों के पास पैसे न होने के कारण वो दोनों पास में नहीं जा सकते। पैरों से चलकर ही वो दोनों अपने चाचा चाची के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों चलते रहते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अंकिता और आहना ने 3 दिन से कुछ न खाने के कारण वो दोनों बहुत कमजोर थी और वो उन दोनों ने सिर्फ पानी ही पिया था इन 3 दिनों से। बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं और देर तक नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ भी खाना चलेगा, कुत्ते का छूटा या डस्टबिन के खाना, कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे
कुछ खिला दो, मैं और नहीं चल सकती बिना खा के। इतना कह के अंकिता वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये देख के आहना बहुत डर जाती है। वो अंकिता को एक पेड़ के नीचे सुला के दूर चली जाती है कुछ खाना लाने के लिए। फिर वो कुछ देर चलने के बाद देखती है एक दुकान में बैठ के कुछ लड़कियां खा रही है। वो उनके पास जाती है और बोलती है, देखिए मेम साहेब, मेरे बहन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो एक जंगल के पेड़ के नीचे बेहोश है, मुझे कुछ उसके लिए दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर वो लोग हंसने लगती है और उनमें से एक लड़की बोलती है, ठीक है, हम तुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तुम गरीब लोगों का पता है हमें, लेकिन हम फ्री में कुछ नहीं देंगे। पहले हम तीनों के जूते सर्व करो और फिर ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो। ये सुनने के बाद आहना उन तीनों लड़कियों की जूता सर्व करती है और फिर उनके सामने नाचती है और गाती है और वो तीनों लड़कियां हंसती है। ठीक है, इतना भी ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए हम सिर्फ तुम्हें एक रोटी ही देंगे। और फिर एक रोटी फेंक के देती है। वो रोटी लेकर आहना अपनी बेहोश बहन अंकिता के पास आती है और उसे वो रोटी खिलाती है। वो रोटी खाने के बाद अंकिता पहले से बेहतर लगती है और फिर वो दोनों फिर से चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें अपने चाचा चाची का घर दिखाई देता है। जब आहना और अंकिता अपने चाचा चाची के घर जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है तो उनकी चाची बहुत ही गुस्सा करती है और दोनों को मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत मेरे इस अमीर आलीशान घर में आ गई। तुम दोनों भिखारी की वजह से मेरी घर की शान ही नष्ट हो गई है। मैं तुम दोनों को नहीं रख सकती अपने घर में। जल्दी से यहाँ से चली जाओ, जाना है तो अनाथ आश्रम जाओ। आहना और अंकिता के चाचा उन्हें रखना चाहता था, लेकिन उनके चाची के सामने वो कुछ भी नहीं कर सके और फिर चाची आहना और अंकिता को वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों एक जंगल किनारे जाकर रोने लगती है और आहना जोर जोर से चिल्लाती है और रोती है, ऊपर वाला, तुम हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करते हो? पहले तुमने हमारे पिता को छीन लिया, अब हमारी माँ को। हमने सोचा था हमारे चाचा चाची के घर रहने को मिलेंगे, लेकिन वो भी हमसे छीन लिया। अब हम दो अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या हम पर थोड़ा भी दया नहीं आता? ये कह के वो दोनों बहुत रोती है और ये सारी बातें दूर खड़ी एक परी सुन लेती है और तभी वो परी उन दोनों के पास आती है और बोलती है, रो मत आहना, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 जादुई कोमल फूल के घर देना चाहती हूँ। इन तीनों कोमल फूल के घर से 3 चीजें मिलेंगी। पहले कोमल फूल के घर से तुम्हें खाने के लिए चीजें मिलेंगी। दूसरे कोमल फूल के घर से तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और तीसरे कोमल फूल के घर में तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगा। इन सारी धन दौलत को तुम अच्छे काम में लगाना और कभी लालच मत करना। ये कह के वो परी वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों बहन परी के दिए हुए तीनों जादुई कोमल फूल के घर में घुस जाती है तो देखती है कि परी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही है। एक घर में बहुत सारा पैसे है, धन दौलत है, दूसरे घर में बहुत अच्छी अच्छी खाना और तीसरे घर में बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े है और फिर आहना और अंकिता को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है और वो दोनों गरीब लोगों की मदद भी करने लगते हैं। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं जादुई 3 कोमल फूल के घरों में।